परिवार में आई आर्थिक समस्या के चलते बहुत सी बार हमें तत्काल पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दोस्त या परिवार के किसी रिश्तेदार की मदद लेनी चाहिए या बैंक से लोन लेकर इन पैसों का अरेंजमेंट किया जाए। इन दोनों रास्तों में से क्या बेहतर है, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। और यदि आपके मन में भी यही सवाल है तो आपको रिश्तेदारों से पैसा लेने से पहले इसके सभी पहलुओं के बारे में अच्छे से विचार करना बहुत जरूरी है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप हैं हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि आपको भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, रिश्तेदारों से पैसा उधार लेने के कुछ अच्छे पक्ष हैं तो वहीं कुछ खराब पक्ष भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिश्तेदारों से पैसा लेने के 3 अच्छे पक्षों की। सबसे पहला पक्ष है कि आपको बिना या कम ब्याज पर पैसा उपलब्ध हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने करीबी रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बना रखे हैं और आपने कभी भी उनसे पैसों से जुड़ी मदद नहीं मांगी है तो हो सकता है कि वे आपको बिना ब्याज के पैसे उधार दे दे। बिना ब्याज के पैसे मिलने का लाभ सिर्फ बेहद करीबी रिश्तेदारों से उधार लेते समय ही आपको मिल सकता है। इसके दूसरी ओर हो सकता है कुछ रिश्तेदार आपसे उधार के एवज में ब्याज की मांग भी करे, लेकिन यहां भी आपको कम ब्याज का फायदा मिल ही सकता है। पारिवारिक रिश्तों के चलते वह रिश्तेदार आपको बैंक से कम ब्याज दर पर उधार दे सकता है। जहां एक और बैंक से लिए जाने वाले पर्सनल लोन पर आपको 15 से 20% तक का ब्याज चुकाना पड़ सकता है, वहीं ऐसे रिश्तेदारों से आपको बहुत ही कम ब्याज दर पर उधारी में पैसा मिल सकता है। दोस्तों, रिश्तेदारों से उधार लेने में दूसरा अच्छा पक्ष है ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, रिश्तेदारों से उधार लेने का दूसरा फायदा यह भी है कि उस उधारी को चुकाने में आपको ज्यादा समय मिल सकता है। साथ ही इसमें बैंक की तरह ईएमआई का झंझट, समय की पाबंदी के साथ ही पेमेंट चूक जाने पर किसी प्रकार की पेनल्टी की भी चिंता नहीं होती। इतना ही नहीं, उधारी को समय पर न चुका पाने की दशा में इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर भी नहीं पड़ता। फ्लेक्सिबिलिटी के इस लाभ के चलते यदि आप भविष्य में किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आपकी लोन लेने की क्षमता पर भी इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं दिखता। दोस्तों, बात करते हैं रिश्तेदारी में उधार लेने के तीसरे फायदे की। तो दोस्तों, रिश्तेदार से उधार पैसा लेने का तीसरा बड़ा फायदा है कि बिना किसी प्रोसेस के लोन मिल जाना। हाँ दोस्तों, रिश्तेदार या किसी दोस्त से लोन के रूप में पैसा लेने की प्रक्रिया न केवल आसान होती है बल्कि इस तरह के ट्रांजैक्शन में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत भी नहीं होती। इसके साथ ही बैंक में अपनाई जाने वाली प्रोसेस जैसे एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन या संपत्ति को गिरवे रखने की भी जरूरत यहां नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये थे 3 ऐसे फायदे जो आपको रिश्तेदार से लोन के रूप में पैसा लेते समय मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, रिश्तेदार या दोस्त से लोन लेते समय इसके कुछ नुकसान भी है। दोस्तों, हमारे हिसाब से रिश्तेदारी में पैसा उधार लेने में दो बड़े नुकसान सामने आ सकते हैं। पहला है किसी प्रकार की कोई टैक्स की छूट न मिलना और दूसरा है रिश्तों में भारी खटास की संभावना। दोस्तों, यदि आप मकान खरीदने या बनाने के लिए किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बजाय अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से लोन के रूप में पैसा उधार लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि जब भी आप होम लोन लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स के अधीन सेक्शन 80C के तहत मूलधन पर कुछ टैक्स में छूट मिलती है। इतना ही नहीं, सेक्शन 24 के तहत आपको लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक की छूट भी ब्याज पर मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत से टैक्स बेनिफिट आपको होम लोन लेने पर मिलते हैं। जहां एक और टैक्स की कोई छूट न मिल पाना रिश्तेदारी में उधारी का बड़ा नुकसान है, वहीं दूसरी ओर रिश्तेदारी में पैसा लेने से रिश्तों में खटास या अनबन का जोखिम भी बना रहता है, क्योंकि जब बात पैसों की हो तो रिश्तेदारी में पैसा लेकर गलत फायदा उठाया जा सकता है। हो सकता है जो व्यक्ति लोन ले रहा है वो इसे चुकाने की गंभीरता को न समझे और ऐसे में लोन लेने वाले रिश्तेदार के साथ अन्याय ही होगा और इसी कारण रिश्तों में तनाव के साथ खटास भी बढ़ेगी और अनबन होने के भी चांसेस होंगे। अगर बात बढ़ी तो कोर्ट कचहरी के मामले भी रिश्तेदारी में उधारी के चलते हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी रिश्तेदारों से पैसा लेने पर फायदे और नुकसान की बात। लेकिन किसी दोस्त या रिश्तेदार से पैसा उधार लेते समय आपको क्या करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान आपको रखना जरूरी है। पहली बात कि बहुत ज़रूरी हो तो ही किसी रिश्तेदार से उधारी के रूप में लोन लीजिए, क्योंकि इससे न केवल आपका सामाजिक रुतबा बना रहेगा बल्कि रिश्तेदार से संबंध भी बने रहेंगे।
दूसरी बात, यदि आपको रिश्तेदार से पैसा उधार लेना ही पड़े तो उतना ही उधार लिया जाना चाहिए जितना आप उसे चुका सकते हैं। तीसरी बात, जो आपको रिश्तेदारी में पैसा उधार लेते समय ध्यान रखना जरूरी है वो है रिश्तेदारी में तनाव से बचने के लिए लोन लेते समय उसकी सभी शर्तों को लिखित रूप देना चाहिए। इससे न केवल आप पर उधारी चुकाने की बाध्यता होगी बल्कि रिश्तेदारी में पैसों को लेकर किसी प्रकार में भविष्य में अनबन के भी चांसेस कम होंगे। तो दोस्तों, ये थी रिश्तेदारी में पैसा उधार लेने को लेकर मिलने वाले फायदे, नुकसान और यदि आपको पैसा उधार लेना पड़े तो आपके द्वारा ध्यान में रखी जाने वाली बातों से जुड़ी जानकारी। दोस्तों, वैसे तो इस चैनल पर लोन कैसे लें, किस बैंक से लें, अपना क्रेडिट स्कोर कैसे सुधारें और अन्य लोन और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी ही मिलती है, लेकिन रिश्तेदारी में उधारी को लेकर कई सवाल हमें कमेंट्स में मिले हैं, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने का सोचा था। दोस्तों, हो सकता है लोन और फाइनेंस से जुड़ा आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें इस वीडियो के नीचे हैशटैग मेरा सवाल लिखकर कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, हैशटैग मेरा सवाल लिखने से हम आपके सवाल का जवाब सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्त या रिश्तेदार से इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी ऐसी ही जानकारी हासिल करने में उनकी मदद करें। अंत में फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगली बार ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।